परमात्मने नमः। तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय बताता हूँ और धर्मात्मा मनुष्य की कौन सी गति होती है यह बताता हूँ। अग्निदेव और वशिष्ठ जी के बीच का यह संवाद है। धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं को, तपस्या द्वारा विराट के पद को, कर्म के संन्यास द्वारा ब्रह्म पद को, वैराग्य से प्रकृति में लय को और ज्ञान से कैवल्य पद यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 5 गतियां मानी गई। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदि से निवृत्त होना ही वैराग्य है। जो कर्म किए जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किए गए हैं, उन सब की आसक्ति, फलेच्छा और संकल्प का परित्याग संन्यास कहलाता है। परित्याग हो जाने पर अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत सभी पदार्थों के प्रति अपने मन में कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान होने से परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति बतलाई जाती है। अर्थात परमार्थ ज्ञान वह होता है जिसमें जड़ और चेतन की भिन्नता मालूम हो जाए। परमात्मा सबके आधार हैं, वे ही परमेश्वर हैं। वेदों और वेदांतों में विष्णु नाम से उनका यशोगान किया जाता है। प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले लोग यज्ञ पुरुष के रूप में यजन करते हैं तथा निवृत्त मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। उनकी प्राप्ति के 2 हेतु बताए गए हैं। पहला है ज्ञान और दूसरा है कर्म। ज्ञान 2 प्रकार का है, आगमजन और विवेकजन। शब्द ब्रह्म, वेद शास्त्र और प्रणव का बोध आगमजन है तथा परब्रह्म का ज्ञान विवेकजन ज्ञान है। ब्रह्म 2 प्रकार से जानने योग्य है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। वेद आदि विद्या को शब्द ब्रह्म या अपर ब्रह्म कहते हैं। सत्य स्वरूप अक्षर तत्व पर ब्रह्म कहलाता है। वह पर ब्रह्म ही भगवत शब्द का मुख्य वाच्यार्थ है, अर्थात उसे ही भगवान कहा जाता है। पूजा, सम्मान आदि अन्य अर्थों में जो उसका प्रयोग होता है वह गौड़ है। महामुने, भगवत शब्द में जो भकार है उसके 2 अर्थ हैं। पहला पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार का अर्थ है नेता, कर्म फल की प्राप्ति कराने वाला। गमयिता, प्रेरक और सृष्टा, सृष्टि करने वाला। संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। परमात्मा में ये संपूर्ण भूत निवास करते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति, विनाश, आवागमन तथा विद्या को जानता है, वही भगवान है। पूर्व काल में राजा केशीध्वज ने खांडिक जनक से इस प्रकार उपदेश दिया। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती है, अपने स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्या जनित संसार बंधन का कारण है। इस अज्ञान की अहंता और ममता 2 रूपों में स्थिति है। देहाभिमानी जीव मोह अंधकार से आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पंचभौतिक शरीर में यह दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही यह देह हूं। इसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि में ये मेरे हैं, ऐसा निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान पुरुष अनात्मभूत शरीर में समभाव रखता है। उसके प्रति वह राग देश के वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता है, किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है तो वह सारा कर्म केवल बंधन का ही कारण होता है।
वास्तव में तो आत्मा निर्वाणमय है, शांत है, ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुखानुभव रूप जो धर्म है वह प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। अर्थात प्रकृति से ही दुख का अनुभव होता है, आत्मा में इसका आभास नहीं होता है। जैसे जल और अग्नि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के संग से जल के अंदर ऊष्मा आ जाती है और उसके अंदर भी जलाने की क्षमता आ जाती है। यही आत्मा और इस शरीर का है। आत्मा भी प्रकृति के संग से अहंता, ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृतिक धर्मों को ग्रहण करता है। वास्तव में तो वह उससे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन का कारण होता है, और वही जब विषयों से अलग हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अतः मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। हे मुनि, जैसे चुंबक पत्थर लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म का ध्यान करता है उसे वह ब्रह्म अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म से संयोग होना ही योग कहलाता है। जो पुरुष स्थिर भाव से समाधि में स्थित होता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाने तथा उन्हें अपने वश में करने आदि के उपायों द्वारा चित्त को किसी शुभ आश्रय में स्थापित करें। ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। वह मूर्त और अमूर्त रूप से दो प्रकार का है। सनक, सनंदन आदि मुनि ब्रह्म भावना से युक्त हैं तथा देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी कर्म भावना से युक्त हैं। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा आदि में ब्रह्म भावना और कर्म भावना दोनों ही है। इस तरह यह तीन प्रकार की भावना बताई गई है। संपूर्ण विश्व ब्रह्म है। इस भाव से ब्रह्म की उपासना की जाती है। जहां सब भेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अगोचर है तथा जिसे स्वयं वेद माना गया है, स्वयं ही अनुभव करने योग्य, वही ब्रह्म ज्ञान है। वही रूपहीन परमात्मा है जो अजन्मा और अविनाशी है। अमूर्त रूप का ध्यान करना कठिन होता है, अर्थात निराकार का ध्यान कठिन होता है। इसलिए आप साकार का ही चिंतन करें। ऐसे करने वाला मनुष्य भगवत भक्त को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा से एकीकृत हो जाता है। भेद की प्रतीति तो अज्ञान से ही होती है। जय माता।